हेलो एवरीवन, वेलकम टू री क्लासेस। मेरा नाम है रीता शर्मा। तो आज है हमारी एचपीजीके की पहली क्लास। तो आज मैं आपको हिमाचल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास। हिमाचल। हिमाचल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस अचल। हिम प्लस अचल। जो हिम है इसका अर्थ होता है बर्फ और अचल का अर्थ होता है पर्वत। इसका मतलब हिमाचल का अर्थ है बर्फ से घिरा पर्वत। बर्फ से घिरा पर्वत। अगर हम बात करते हैं हिमाचल की, तो हिमाचल को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसी हिमाचल को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसको वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, अगर हम इसके नाम की बात करेंगे तो जो हिमाचल नाम है वो दिया था आपके आचार्य दिवाकर दत्त ने। आचार्य दिवाकर दत्त। ये जो आचार्य दिवाकर दत्त थे ये आपके नेपाल के एक संस्कृत विद्वान थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो हिमाचल नाम दिया था। तो ये हो गया आपका हिमाचल का नाम। अब बात आती है हिमाचल की स्थिति की। हिमाचल की स्थिति, जो हिमाचल है आपका कहां पर स्थित है। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो ये भारत का ही एक राज्य है, हिमाचल प्रदेश। अगर हम मान के चलते हैं कि ये है आपका भारत, ये आपका भारत है और यहां पर भारत के यहां पर स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये हुआ आपका भारत का उत्तरी राज्य। हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का उत्तरी राज्य है। अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के साथ ही स्थित है आपका ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है आपके दोनों ही यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर आपसे राज्य पूछा जाएगा भारत का उत्तरी राज्य, सबसे उत्तरी राज्य वो है आपका हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाएंगे तो वो होंगे आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश की भारत में स्थिति। अब दूसरा आपको क्वेश्चन आता है कि जो आपका हिमाचल प्रदेश है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला की किस दिशा में स्थित है। अगर मैं हिमालय पर्वत श्रृंखला की स्थिति की बात करूंगी तो इस तरह से फैली हुई है आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की किस दिशा में स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश, तो ये हिमालय के पश्चिम में स्थित है। आपका हिमाचल प्रदेश हिमालय के पश्चिम दिशा में स्थित है हिमाचल प्रदेश। तो ये हो गई भारत और हिमालय के रेफरेंस में हिमाचल प्रदेश की स्थिति। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं और स्थिति को अगर हम और देखेंगे तो दूसरा है कि अगर हमने मैप के माध्यम से अगर हिमाचल प्रदेश को बताना है, कि मैप के द्वारा अगर हमें बताना है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका कहां पर स्थित है, तो हम उसको बताते हैं आपका अक्षांश और देशांतर के माध्यम से। अक्षांश और देशांतर के माध्यम से हम इसको मैप पर बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार हम सबसे पहले देखेंगे। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो अक्षांश सबसे पहले होता क्या है। अक्षांश होता है पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा को अक्षांश कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है आपका 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच। 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश। जो है वो आपका
इसके बीच में स्थित है। तो आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया ये हिमाचल प्रदेश का। इसके बाद आता है आपका हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार। हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार अब देशांतर क्या होता है? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा को जो है वो देशांतर कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है आपका 75 डिग्री 47 मिनट 55 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 4 मिनट 20 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हिमाचल प्रदेश का। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश में कि जो हिमाचल प्रदेश है उसके अंदर जो हिमाचल जीके है उसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी हिमाचल प्रदेश की, तो ये जो हिमाचल प्रदेश है इसके अंदर आपके कुल जिले आते हैं 12 जिले। कुल आपके 12 जिले आते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। और ये जो आपके 12 जिले हैं ये आपके 3 डिवीजन में जो है वो विभाजित है। आपके 12 जिले जो है वो आपके 12 जिले आपके 3 डिवीजन में विभाजित है। 12 जिले कौन कौन से 3 डिवीजन है वो आपके, वो है आपका कांगड़ा, दूसरा है आपका मंडी और तीसरा है आपका शिमला। कांगड़ा, मंडी और शिमला, इन 3 डिवीजन में विभाजित है आपका हिमाचल प्रदेश। अब हम देखते हैं सबसे पहले 12 जिलों को। तो ये है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का मैप, ठीक है। अगर हम सबसे पहले 12 जिलों को देखेंगे तो सिरमौर, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू। तो ये हो गए आपके 12 जिले। अब जो ये 12 जिले हैं ये आपके 3 मंडल में विभाजित है। तो हम देखेंगे कि किस मंडल में जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, आपके कौन कौन से जिले आते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात करी आपके कांगड़ा की, ठीक है, कांगड़ा डिवीजन। अगर हम कांगड़ा डिवीजन की बात करते हैं तो आपका कांगड़ा डिवीजन में आएगा सबसे पहले ऊना, कांगड़ा और चंबा। मतलब ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये आ जाएगा आपका कांगड़ा डिवीजन में। ऊना, कांगड़ा और नेक्स्ट है आपका चंबा, ये आपका आता है कांगड़ा डिवीजन में। उसके बाद आप मंडी को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट लेंगे हम शिमला। जो आपका शिमला है, शिमला में आता है आपका सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर। मतलब ये वाला जितना भी एरिया है ये पूरा आता है आपका शिमला मंडल में। आपका सोलन, शिमला, किन्नौर और सिरमौर, ये आ जाएगा आपका शिमला डिवीजन में। अब जितना एरिया वापस बचता है वो आ जाएगा आपका मंडी डिवीजन में। आपका वापस जो डिस्ट्रिक्ट बचते हैं वो है बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति, जो कि आपके मंडी डिवीजन में आ जाएंगे। बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और लास्ट है आपका लाहौल स्पीति, ये आ जाएंगे आपके मंडी डिवीजन में। तो ये थे आपके 3 मंडल जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो विभाजित थे। अब आती है बात हिमाचल प्रदेश के बाउंड्री लाइन की, सीमा की, कि कितनी कितनी जो है वो सीमा है हिमाचल प्रदेश की।
सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी तो सबसे पहले अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश की ये कुल बाउंड्री लाइन, कुल सीमा की लंबाई। तो हिमाचल प्रदेश की कुल सीमा की लंबाई, हिमाचल प्रदेश की कुल सीमा की लंबाई तो ये है आपकी जो कुल सीमा की लंबाई है, ये है 1170 किलोमीटर। 1170 किलोमीटर कुल सीमा अगर आपसे पूछी जाएगी। अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन बनता है बाउंड्री लाइन से, अगर मैं बात करूंगी पूरब की, तो पूरब में जो हिमाचल प्रदेश है वो सीमा बनाता है आपका देश के साथ, चीन तिब्बत के साथ। अब मैं अगर बात करूंगी पूरा आपका, तो जो आपका हिमाचल प्रदेश है, जो हिमाचल प्रदेश है आपका 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक देश के साथ सीमा बनाता है और 2 यूटीज के साथ सीमा बनाता है। 2 यूटीज है आपकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 4 आपके जो राज्य है वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और एक देश है आपका चीन और तिब्बत। और जब चीन के साथ सीमा बनाता है, किसी देश के साथ सीमा बनाता है, तो वो होती है आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई तो ये है आपकी 200 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है आपकी 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। अब अगर पूछी जाएगी सिर्फ हिमाचल की सीमा की लंबाई, तो आप 1170 में से, मतलब कुल सीमा में से आप इंटरनेशनल सीमा को जो है वो माइनस कर देंगे, 200 किलोमीटर को माइनस कर देंगे, तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा की लंबाई आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी 970 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बाउंड्री लाइन की बात, कि जो इसकी कुल सीमा की लंबाई है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है आपका, इससे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि हिमाचल प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम लंबाई की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश की कुल लंबाई और हिमाचल प्रदेश की कुल चौड़ाई, कुल चौड़ाई अगर आपसे पूछी जाएगी, तो अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो आपकी लंबाई है 355 किलोमीटर और आपकी चौड़ाई है 270 किलोमीटर। आपकी जो चौड़ाई है वो है आपकी 270 किलोमीटर। अब वो कैसे है तो हम देखते हैं। अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई आपकी इस तरह से कुछ आ जाएगी। तो जो आपका सबसे लंबा पॉइंट है हिमाचल प्रदेश का वो किन्नौर आएगा। तो अगर हम शुरू करेंगे लंबाई ऊपर तो चंबा से शुरू होगी, ठीक है, और किन्नौर के बीच में। अगर हम चौड़ाई शुरू करेंगे तो कांगड़ा से शुरू होगी और किन्नौर के बीच में। तो मतलब हमने 3 डिस्ट्रिक्ट के बीच में लंबाई और चौड़ाई को देखना है, चंबा, कांगड़ा और किन्नौर के बीच में। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको मैथ से समझाती हूँ यहाँ पर कि ये है आपका चंबा और ये है आपका कांगड़ा और ये आ गया आपका किन्नौर। अब पहले हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इसी तरह इसका भी आ जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इसी तरह इसका होगा किन्नौर का उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लंबाई की बात करेंगे तो चंबा से शुरू होगी आपकी। चंबा के उत्तर पश्चिम से, यहां से शुरू होकर किन्नौर के दक्षिण पूरब तक, मतलब ये हो जाएगी आपकी हिमाचल प्रदेश की कुल लंबाई, जो है आपकी 355 किलोमीटर। चंबा के उत्तर पश्चिम से किन्नौर के दक्षिण पूरब तक आएगी आपकी हिमाचल प्रदेश की कुल लंबाई, जो है आपकी 355 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं आपकी किसकी, चौड़ाई की। ठीक है, अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो वो आ जाएगी आपके कांगड़ा के दक्षिण पश्चिम से, कांगड़ा के दक्षिण पश्चिम से किन्नौर के उत्तर पूरब तक।
ये हो जाएगी आपकी हिमाचल प्रदेश की चौड़ाई जो है आपकी 270 किलोमीटर। कांगड़ा के दक्षिण पश्चिम से किन्नौर के उत्तर पूर्व तक आ जाएगी इसकी चौड़ाई, हिमाचल की चौड़ाई। तो वो है आपकी 270 किलोमीटर। तो ये हो गया इसका बाउंड्री लाइन और लंबाई और चौड़ाई। अब हम देखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के साथ जो है वो किस किस की बाउंड्री लाइन लगती है। तो अगर हम उत्तर में बात करेंगे तो उत्तर में अगर हम लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति के साथ सीमा बनाता है आपका लद्दाख। लद्दाख की सीमा लगती है आपका लाहौल स्पीति के साथ। दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट आता है उत्तर में जम्मू कश्मीर, चंबा। चंबा की जो बाउंड्री लाइन है वो लगती है आपकी जम्मू कश्मीर के साथ। चंबा जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ अपनी सीमा बनाता है। उसके बाद अगर हम पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में आ जाता है आपका पंजाब। आपका जो पंजाब है, पंजाब आपका 5 जिलों के साथ जो है वो सीमा बनाता है। ठीक है, 5 जिलों के साथ सीमा बनाता है आपका पंजाब। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो 5 जिलों के साथ सीमा बनाता है। सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और आपका चंबा के साथ भी सीमा लगाता है पंजाब। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका पंजाब। 5 जिलों के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद अगर हम दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में सिरमौर के साथ सीमा बनाता है, साथ ही सोलन के साथ भी सीमा बनाता है आपका हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा जो है वो आपकी सीमा बनाता है आपका सिरमौर और सोलन के साथ। फिर दूसरा अगर हम बात करेंगे यूपी की, तो यूपी की सीमा लगती है आपकी सिरमौर के साथ। उसके बाद आ जाता है आपका उत्तराखंड। आपका जो उत्तराखंड है ये सिरमौर, शिमला और किन्नौर 3 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है उत्तराखंड। उसके बाद आ जाता है चीन तिब्बत जो कि एक देश है, तो ये सीमा बनाता है आपका किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ। तो ये थे आपके राज्य, देश या यूटीज जो किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो वो है आपका सिरमौर। सिरमौर जो है वो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है आपका सिरमौर। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बाउंड्री लाइन। अब आपको जो और क्वेश्चन बन के आता है वो है आपका कि सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला। अगर हम बात करते हैं तो आपका जो मंडी है और कांगड़ा है वो सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ये 6 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, मंडी और कांगड़ा। ये है आपका मंडी। ठीक है, मंडी जो है वो कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला और कुल्लू 6 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। दूसरा है आपका कांगड़ा। तो जो कांगड़ा है ये भी 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है आपका कांगड़ा। तो अगर हम कांगड़ा की बात करेंगे तो ये सीमा बनाता है आपका चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति। तो इन 6 जिलों के साथ ये अपनी सीमा बनाता है कांगड़ा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आता है वो आता है आपका कि सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं, तो वो है आपका सिरमौर और चंबा। अगर हम सिरमौर की बात करते हैं तो सिरमौर जो है वो 2 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है, सोलन और शिमला के साथ। दूसरा है आपका चंबा। चंबा भी 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, कांगड़ा और लाहौल स्पीति के साथ। तो ये हो गई बाउंड्री लाइन, डिस्ट्रिक्ट जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट किसके साथ जो है वो अपनी सीमा बनाते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के गठन की। जो हिमाचल प्रदेश है उसका गठन जो है वो कब हुआ था, ठीक है, कैसे हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश का गठन, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था आपका 15 अप्रैल 1948 को। 15 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा। मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा आपका हिमाचल प्रदेश। 1951 से 1956 तक 1956 तक ये ग श्रेणी का राज्य रहा।
पार्ट सी ग श्रेणी का राज्य रहा। 1956 से 71 तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा। और आपका 25 जनवरी 1971 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया 25 जनवरी 1971 को। तो ये था हिमाचल प्रदेश का गठन थोड़ा सा, ठीक है। फिर आ जाती है बात हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई। हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई अगर पूछी जाएगी आपकी, तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी शिला, और शिला की हाइट है 7026 मीटर। हिमाचल प्रदेश का निम्नतम बिंदु, हिमाचल प्रदेश का निम्नतम बिंदु वो है आपका पांवटा साहिब, और जिसकी ऊंचाई है 350 मीटर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई, तो वो आ जाएगी आपकी 350 मीटर से 7000 मीटर के बीच। हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई है 350 मीटर से 7000 मीटर के बीच में, और इसी 350 मीटर से 7000 मीटर के बीच में हम हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी हमारे टॉपिक होंगे इसी के बीच में हम उन सभी को पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी HPGK की आज की पहली क्लास। अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।